इच्छामि ठामि सूत्र। कल हमने इसका पुनर्तन किया, उसको याद किया, उसको समझा। किसी को कोई प्रश्न? बोलो। आज कल जिसने अर्थ बोला था उनकी बारी आज नहीं है, राइट? इसके अलावा किसी को इस सूत्र का अर्थ बोलना हो तो बोल सकते, पूछ सकते हो। बोलना है? आप प्रश्न बाद में पूछो, पहले इस सूत्र का अर्थ किसको बोलना है? बोलो इंदिरा बेन। प्रणाम। जुमे देवस्यो अय्यारो कहू कायो वायो मानसियो उषितो उमग्गो अकप्पो अकर्णिज्जो दुच्चाहो दुर्विचिंतियो अणायावो अणिच्छिरव्वो असावग पावो नाणे दंसणे चरिता चरिते सुए समाये तीणहं गुत्तीणं चौणं कसायाणं पंचणं मणुपयाणं तीणहं गुणपयाणं चौणं सिक्खापयाणं बारस विहस सामगतमस जम खंडीयम जम पिराणीयम तसमिच्छामि दुक्कडम। भगवान, इच्छा कारण संधीचा होता। हे भगवान, इच्छा पूर्वक मुझे अनुग्रह दो। देवस्य माता, मैं दिवस भर के विचार को आलोचना, इच्छा आरोप। गुरु भगवान कहते हैं अच्छा आलोचना करो। जो तब शिष्य कहते हैं जो मैं देवस्यो अय्यारो हो, मैं आपकी आज्ञा का स्वीकार करता हूँ। इच्छा इच्छु છું, जो मैं इच्छता हूँ, जो मैं देवस्यो अय्यारो हो, ये मारा वड़े देवश, जो मेरे द्वारा देवश दिवस संबंधी इच्छा हुआ हो इसकी मैं आलोचना करता हूँ। कायो वायु मनस्थिति, काया संबंधी, वचन संबंधी, मन संबंधी, उष्टो उन्मत्तो अकप्पो अकर्णितो उत्सुकरु उन्मार्गरु अकल्पन और कि अकर्णियो रुचाओ विचिंतियो रुचादु कोई क्या कृष्ण की उदाहरण असावगा पाऊ असावगा अनायारो अनिच्छियो अर्थात शावक को करने योग्य नहीं हो, वो अनाचारित है, ऐसे अनिच्छनीय है। नाणे दर्शने चरिता चरिते, ज्ञान के विषय में, दर्शन के विषय में और देश रीति चारित्र के विषय में। सुने समाये मतलब श्रुत के विषय में या सामायिक के विषय में। तीर्णम उत्तीर्ण, तीन युक्तियों में चौगुणम कथायान, चार कथायों के पंचण अणुवैयान, पांच अणुव्रतों में तीर्णम गुणवैयान, तीन गुण व्रतों में चौगुणम शिक्षावैयान, चार शिक्षा व्रतों में बारस विहसा सावगतम बसा, 12 प्रकार के सावक धर्म। जब खंडियम जब पिरानियम, जिस प्रकार खंडित हुआ हो, जब पिरानियम जिस प्रकार विराजित हुआ हो, तसा इच्छा टुकड़ा वो मेरा पाप दुष्कृत्य, मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। ओके। और किसी को बोलना है? बोलो। हाँ जी 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 बोलो। इच्छामि ठामि अकर्तम जो मैं देवस्यो अय्यारो अकर्णियो अकर्णियो उषितो उन्मत्तो अकप्पो अकर्णिज्जो दुच्चाहो दुश्चित्तियो अनारसो अनिच्छिरव्वो असावगो नाणे दंसने चरिता चरिते सुवे सामाहिये तीर्णं उत्तीर्णं चौणं कथयानं पंचणं अनुपयानं तीर्णं गुणपयानं चौणं सिक्खापयानं बारस इहस्स सावक हंस जमखंडियं जमविराह्यं तत् इच्छामि दुक्कडम्। इच्छा कारण संधीचा भगवान देवस्य आलो प्रकारचे
जो मैं मतलब जो मैंने केवल संबंधी अधिचार लगाए हैं उन संबंधी कायो वायो मानसियो काया संबंधी वायु पदन संबंधी तथा मन संबंधी पुस्तकों प्रवृत्ति हो प्रभु जाकर के विरुद्ध मैंने प्रवृत्ति हो तुमको उन्मार्ग की देखना की हो अर्थात अगर उन्मार्ग से कोई मैंने क्रिया की हो अब तुमको अकल्प्य अर्थात आजाद से विरुद्ध जैसे कि अकल्प्य आगे मतलब अमुष्य आकर का भक्षण किया प्रारंभ धर्म में जो निषेध है उनका मैंने भक्षण किया और कलरित जो मतलब जो मेरी भूमिका के अनुसार मुझे करना चाहिए वो मैंने कार्य नहीं किए विचाओ सुनना किया हो विचिंतो चिंतन किया हो अनाचार का सेवन किया हो शास्त्र की करने योग्य नहीं है उसका मैंने आचरण किया हो अनिच्छा हो अनिच्छनीय मतलब जो इच्छा नहीं करती होती उसकी मैंने इच्छा की हो अश्रावक भाव हो श्रावक के लिए अत्यंत अनुचित है उसका मैंने आचरण किया हो ये तो करने योग्य नहीं है वैसा मैंने आचरण किया हो नाणे दर्शने चरिता चरित्रे ज्ञान के विषय में दर्शन के विषय में और देश नीति धर्म के विषय में पूरे सामान्य शुद्ध ज्ञान के विषय में और सामान्य यहाँ सामान्य वापस दर्शन और चरित्र को संबोधित करते हैं भी दर्शन सामयिक अपना सम्यक है दर्शन को ये प्रेरणा देता है शुद्ध ज्ञान की बहुत महिमा है इस प्रकार से बताया गया है और सामान्य मतलब सामायिक में सामायिक करते चर्चा चरित्र में आगे धर्म में सामायिक का विशेष महत्व है इसलिए बताया है फिर तीन मुक्ति में मतलब मुक्ति का कारण न किया हो तीन मुक्ति में मैंने कोई अचेतन की हो मनोमुक्ति मन को अशुभ विचारों से मैंने न रोका हो अशुभ मुक्ति वचन सत्य वचन मैंने बोला हो या सत्य वचन को मैंने न रोका हो काय मुक्ति मतलब पाप प्रवृत्ति से मैंने अपने आप को न रोका हो यौन कसायन चार प्रकार के कसायों से मैंने अपने अधिकारों में अपने आचरण में दोष लगाए हो पंचन मनोदय 5 प्रकार के अनुसत है उनमें मैंने किसी प्रकार का दोष लगाया हो विचार लगाया हो तीन गुण ज्ञान 3 प्रकार के गुण व्रत है उसमें मैंने कोई दोष लगाया हो चौवन शिक्षा ज्ञान 4 प्रकार की शिक्षा व्रत है उनमें मैंने किसी प्रकार का अनाचार किया हो पारक प्रियत्व तापक धर्मत्व 5 प्रकार के तापक के धर्म का मैंने अच्छी तरह पालन न किया हो जब खंडियम जब दिखाया इन सब में मैंने कोई खंडित किया हो व्रत खंडित किया हो या विराजित किया हो इस प्रकार के कारण में कुछ भी खंडना हो तो मैं उसका निशानी विवरण देता हूँ ओके बोलो किसी को कोई प्रश्न इस सूत्र में किसी को कोई प्रश्न हाँ जी प्रश्न ना हो तो मैं आगे का सूत्र चलाऊंगा नानम्य दंसनम बोलो ध्यान और चित्त सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया ध्यान और दुज्जाव और दुविचिंतियों में ना हाँ दूसरा हाँ दुज्जो यानी दुर्ध्यान राइट मन के अध्यवसाय जो है उनको स्थिर करना उसे शास्त्र में ध्यान कहा है हरिभद्रेश्वरी महात्मा आवश्यक सूत्र निरुक्ति के अंदर ध्यान का अर्थ करते हैं दुष्ट ध्यानम दुर्ध्यानम आर्द्र रौद्र लक्षणम एकाग्र चित्ततया આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનના લક્ષણવાળો यानी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दोनों ध्यान से युक्त एकाग्र चित्त यानी ध्यान ऐसा भी कह सकते हैं ध्यान यानी कोई भी एक विषय में मन की जो एकाग्रता मन को जो स्थिर करना उसे ध्यान कहा है तो ऐसा ध्यान न करना यानी जैसे मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है तो हर बार मैं टीवी के
विचार ही मन के अंदर लाओ और उसी के विचार करो। मुझे मोबाइल बहुत अच्छा लगता है तो हर टाइम मैं मोबाइल के ही विचार करूं, ऐसे गलत स्थानों में मन को स्थापित कर देना, उसे ध्यान कहा है। ऐसे हरिभद्रेश्वरी महात्मा आवश्यक निरुक्ति ग्रंथ के अंदर बता रहे हैं, उसे ध्यान कहा है। ऐसे कोई अशुभ चीज में, वस्तु में मन को स्थिर करना वो ध्यान है, और बार बार उसी का चिंतन करना वो दुष्ट चिंतन है। बार बार उसी को याद करना, याद करने से मन एकाग्र चित्त नहीं बनता। एकाग्र चित्त कब बनेगा? जब बार बार उसी का चिंतन, उसी का चिंतन और उसी का चिंतन और करने के बाद हमारा मन उसी में दिन रात लग जाता है। सुबह उठे तो वही ध्यान आ जाता है, शाम को, रात को नींद लेते समय भी यही विचार हमारे मन के अंदर, दूसरे कोई विचार मन के अंदर आते ही नहीं। उसे यहाँ पे दुर्ध्यान बताया है, मतलब उसी में लगना, मन को एकाग्र चित्त कर देना, एकमग्न एकाग्र चित्त हो जाना, मन को स्थिर करना, ऐसे चीज को यहाँ पे ध्यान बताया है। यानी कोई भी एक विषय में मन की एकाग्रता, मन को स्थिरीकरण करना वो ध्यान है। और भावना, अनुप्रेक्षा, चिंतन जो स्वरूप है वो चित्त है। तो भावना यानी एक ही विषय में बार बार चिंतन करना और उससे भावित हो जाना और उसी में ही यत्न करना, वो भावना है। कोई भी पदार्थ में बहुत ही डीप में जाके उसका विचार करना, उसे अनुप्रेक्षा कहा गया है। और कोई भी चीज में, कोई भी विषय में अलग अलग विचार करना, उसे चिंतन कहा गया है। और उसी को ये चिंतन, अनुप्रेक्षा, भावना स्वरूप जो है वो चित्त है। ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिसको बार बार जो भगवान ने कहा है उसमें नहीं, लेकिन उसमें ऑपोजिट जो भगवान ने, जैसे कि टीवी है, टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अग्नि के आदि के जीव को हिंसा तो है ही, और गलत चित्र आदि आ जाते हैं सामने, या फिर ऐसे कोई नट नटी नृत्य आदि करते हैं तो हमको वो देखने के बाद फिर से वही देखने की इच्छा होती है। कोई कॉमेडी हो या कोई भी, तो बार बार उसी का चिंतन करना, उससे भावित हो जाना। जैसे कोई पिक्चर हो और पिक्चर देखने के बाद हम भी भावुक बन जाते हैं, वो भावुक हो जाना, बार बार उसी का चिंतन, वो डीप में जाके उसी का चिंतन करना, वो चित्त कहा गया है। और उसको छोड़ना ही नहीं, उसी में ही लग जाना, वो ध्यान है। राइट? ध्यान यहाँ पे बहुत बड़ा बताया है। और दुष्ट चिंतन समय के माध्यम से देखा जाए तो दुष्ट चिंतन ज़्यादा देर चलते रहता है, लेकिन दुर्ध्यान जो है वो तो वो चीज़ से हटता ही नहीं, उसी में, उसके बिना उसको चलता ही नहीं। उसके पास मोबाइल हो तो मोबाइल ले लो, देखो उसकी हालत कैसी होती है। पिक्चर देखता हो, टीवी बंद कर दो, नेट बंद कर दो, देखो उसकी हालत कैसी हो जाती है। उसको हैबिट लग जाती है, उसके बिना वो रह ही नहीं पाता। जैसे व्यसन आदि हो, ये दुर्ध्यान से ही आ जाता है, उसके बिना उसको चलता ही नहीं, वो दुर्ध्यान है। और बार बार उसी का चिंतन करना, डीप में जाके विचार आदि करना, और इसके विषय में अलग और भी विचार ना करना, उसी के संबंधी और भी विचार ना करना, तो चित्त है, यानी चिंतन है। दोनों में अंतर यहाँ पे बताया है।
हाँ गुरुजी, धन्यवाद सभी। हाँ बोलो। बराबर। જી જી જુઓ, આની અંદર તો આર્ત ધ્યાન, એક મિનિટ હા, આની અંદર તો અર્થ ધ્યાન તો છે જ, બરાબર છે, તો રૌદ્ર ધ્યાન પણ છે જ, આની અંદર પણ રૌદ્ર ધ્યાન આર્ત ધ્યાન છે જ, દુષ્ટ ચિંતનમાં પણ આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન તો છે જ, પણ આનું પરિણામ, આનું પ્રમાણ, જી જી, આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનનું પ્રમાણ દુષ્ટ ચિંતનમાં ઓછું છે પણ દૂર ધ્યાનમાં વધુ છે. દૂર ધ્યાનમાં એનું ચિંતન તો છે પણ એની સાથે એના સંસ્કાર પણ ભળી ગયા છે, એના વગર એને ચાલતું જ નથી, બરાબર. તો આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં એના સંસ્કાર પણ ભળી જાય, એ દૂર ધ્યાન થઈ જાય, કારણ કે પછી એનું મન એકાગ્ર ચિત્ત થઈ જાય એમાં, એના વગર એનું ચાલે જ નહીં. એ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન, જેમ કે આ કાલ સૌરિક કસાઈ હતો, એના વગર ચાલે જ નહીં, હિંસા કર્યા વગર ચાલે જ નહીં, એ રૌદ્ર પરિણામ તો છે જ પણ ભયંકર દુર્ધ્યાન છે. जी गुरुजी, आर्थ मतलब मन के अंदर जो है, रौद्र मतलब दोनों के शब्द का अर्थ भी बहुत अच्छा है. आर्त, आर्त यानी पीड़ा करना, हाँ, जिससे आत्मा पीड़ित हो, दूसरे जीव पीड़ित हो, दुखी हो, ऐसे परिणाम में रहना वो आर्त ध्यान है, राइट. तो किसी को हम पीड़ा ना करें, जैसे हम पैसे के विचार करें, मेरे बैंक बैलेंस कितना है, ऐसा मैं विचार करूं, तो ये भी विचार आर्त ध्यान ही है. क्यों? इससे तो किसी को पीड़ा नहीं होती है, आत्मा को पीड़ा होती है, क्योंकि आत्मा पैसे के मोह में आता है, उसको पैसे के प्रति रति होती है, तो इसके बदले उसको मोहनीय कर्म का बंध होगा और भविष्य में उसका आत्मा उससे पीड़ित होगा, राइट. तो कोई पीड़ित हो या ना हो, अंत में तो वो खुद पीड़ित होगा ही. तो आर्त ध्यान, आर्त यानी पीड़ा, राइट, और रौद्र, रौद्र यानी भयंकर, जिसमें कोई जीव को त्रास देना, मारना, हिंसा करना, गलत बोलना, गलत बोल के किसी को फंसाना, किसी की बिना पूछे चीज ले लेना, बहुत वस्तुएं ये सब इकट्ठा कर लेना, तो उसे रौद्र परिणाम कहा गया है, भयंकर परिणाम कहा गया है. रौद्र परिणाम से नरक गति का बन है, आर्त ध्यान से त्रियंज गति का बन है. आर्त यानी पीड़ा और रौद्र यानी भयंकर, यानी भयंकर यानी पाप में प्रवृत्ति करना, गलत प्रवृत्ति करना, पाप में बहुत गलत, यानी किसी को मारना, हिंसा आदि करना, गलत बोलना, 5 महाव्रत है उसके ऑपोजिट सब कुछ करना है ना, हिंसा करना, चोरी करना, गलत झूठ बोलना, गाली देना, ये सब रौद्र परिणाम के अंदर आते हैं. अतिचार के अंदर हम बोलते ही ना, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया. जी, एक बार नहीं 2 बार उसकी बात आती है. 8वें व्रत में भी है, और इसके बाद अभ्यंतर तप के अंदर भी इसकी बात है. आर्त यानी पीड़ा और रौद्र यानी भयंकर, ये शब्दों का अर्थ है. इससे हम वचन और काया तीनों से, जी ठीक है. ગુરુજી, પછી આપણે તો આમ વિચાર કરતા જોઈએ છે ધર્મ સંસાર એ આ ધ્યાનમાં આવે. जी ચોક્કસ આર્ત ધ્યાનમાં જ આવે. જો આર્ત ધ્યાનને ધર્મ ધ્યાનમાં લાવવું હોય ને, તો એક ઉપાય છે. તમે આપણે દરેક પ્રવૃત્તિ
સંસારની કોઈ પણ કરીએ ને તો એમાં આપણને ધર્મના વિચારો આવવા જોઈએ. જેમ કે કોઈ વસ્તુ ખુલ્લી છે, ગરમ કરેલી છે, જેમ કે શાક બનાવ્યું અને સગડી ઉપરથી એને નીચે ઉતારી દીધું, બરાબર? તો આપણે વિચારીએ આ તો ગરમ ગરમ છે, સરસ ખાવાની મજા આવશે, તો આર્ત ધ્યાન. અને આ જ સમયે આપણને હવે વિચાર કરી ભાઈ ગરમ છે, કોઈ માખી વગેરે ઉડે, મચ્છર વગેરે ઉડે, આમાં પડી જાય, મરી જાય, એના કરતાં આપણે એને ઢાંકી દઈએ. આ પરિણામ આપણે લાવીએ તો ધર્મ ધ્યાન, આનાથી આપણને પુણ્ય જ બંધાય. આવા ધ્યાનથી સરસ મજાનું ભોજન બનાવ્યું છે અને આપણે એવો વિચાર કર્યો કોઈ મહાત્મા આવે તો મને આજે એમનો લાભ મળે, અથવા આ ખોટું બનાવી ગયું અને આપણે એવું કંઈક બનાવીએ કે સાધુ ભગવંતો આવે, સાધુ ભગવાનને ખપે એવું બનાવીએ, એમને વિનંતી કરીએ. આજુબાજુ સાધુ ભગવંતો, સાધુજી ભગવંતાના ઘર ઉપાશ્રય આદિ સ્થાન આદિ હોય તો ત્યાં જઈને એમને બોલાવવા, એમને વિનંતી આદિ કરવી, જતા આવતા એમને યાદ કરવા, હે ના? ભોજન કરતી વખતે હા ઘરે આજે બહુ સુંદર મજાની આજે ચવિયારના સમયે સરસ મજાનું ભોજન બનવાનું છે, તો આ આર્ત ધ્યાન છે. પણ ભોજન બનતાની સાથે આ ભોજન તો મારે કરવાનું છે, પણ 3 ટાઈમ કોઈ સાધુ ભગવંતાના મને લાભ મળે તે કેવું સારું. આવા વિચારો કરીએ તો દરેક સ્થાને, એટલે સાથે કહેવાય ને કે શ્રાવકોને જન્મ આપનારી, સાધુઓને જન્મ આપનારી કોણ છે? એમની અષ્ટપ્રવચન માતા 3 ગુપ્તી અને 5 સમિતિ એ સાધુને જન્મ આપે છે. તો શ્રાવકોને કોણ જન્મ આપે? જૈના, રાઈટ? પ્રતિ સમય જૈના. હવે તમને સરસ મજાનું રસોડું મળ્યું છે, તો રસોડામાં ક્યાંય જીવજંતુ ન થાય એવું ચોખ્ખું રાખવું. હવે તમે મહેમાન આવવાના છે એના માટે ચોખ્ખું કરો તો તમને આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનથી પાપ લાગી જાય, પણ એમાં ધર્મ ધ્યાન લાવો તો પુણ્ય બંધાઈ જાય. એટલે ધીરે ધીરે એમાં આપણે કન્વર્ટ આ રીતે કરી શકીએ, આપણને પુણ્ય બંધાય. અને પાપ તો ન જ બંધાય, પુણ્ય બંધાય. કેટલું બેનિફિટ છે બોલો. એવો વિચાર તો ગુરુજી પ્રત્યેક સમય આવતો નથી આપણને. ગરમ કરીએ તો ગરમ ખાવાની આપણે ઈચ્છા કરીએ તો ભળે આપણે આર્ત ધ્યાન જ કરીએ છીએ. હા, તો એટલે જ તો આપણે ધર્મને સમજવાનું, ધર્મને સાંભળવાનું છે. ચાલો ગરમ પાણી બનાવ્યું છે આજે, ચલો મસ્ત નાહવાની મજા આવશે, આજે ગરમ ગરમ પાણી છે, આપણે એમ કરીએ એના કરતાં મસ્ત આપણે ફટાફટ નાહીને આપણે ભગવાનની પૂજા કરવા જઈએ. પરિણામ ચેન્જ કરી દો, વિચારો ચેન્જ કરી દો. આપણે ચેન્જ કરીએ ને એવા આર્ત ધ્યાનથી પાપ ન બંધાય. નાહવાનું તો છે જ, હે ને? નાહવાનું તો છે, ગરમ પાણીથી જ નાહવાનું. પણ એમાં આપણે એવો વિચાર કરીએ ચલો આજે સુંદર મજાની ભગવાનની 8 પ્રકારની પૂજા કરીશ, એવા વિચારો લાવીએ તો એટલે આર્ત ધ્યાન ઓછું થાય અને ધર્મ ધ્યાન વધારે થાય. પૂજા ત્યારે વિચાર તો એવો જ આવે કે આ ગરમ પાણી જોઈએ તો ઠંડી છે તો ગરમ પાણીથી નાહીએ. સાચી વાત છે. અને ક્યારેક આપણે જાતે આપણી પ્રવૃત્તિમાં આપણે જાતે પછી વિચાર કરવો પડે. હું બાથરૂમમાં જાઉં અને નાહું એમાં કેટલી મિનિટ થાય, અને હું દેરાસરમાં અંદર જાઉં અને ગભારામાં જાઉં પછી કેટલી મિનિટ પૂજા કરું. વધુ સમય મને શેમાં લાગે છે? બાથરૂમમાંથી નીકળતા વધારે સમય લાગે કે ગભરામાંથી નીકળતા વધારે સમય લાગે? કેમ આવું કેમ છે? મારા જીવનમાં આવા દોષો કેમ છે? વિચારવાના. રોજ આર્ત પરિણામ ઓછો હવે જાણ્યા પછી આપણને ખબર છે આ પૈસા વગેરેનો આપણે બહુ વિચાર ન કરાય. એના થકી જે સંપત્તિ મળી છે 7 ક્ષેત્રમાં ધીરે ધીરે પણ વપરાઈ જાય. હું જીવતો છું ત્યાં સુધી આ ધીરે ધીરે સંપત્તિ 7 ક્ષેત્રમાં જાય અને ધર્મનું કલ્યાણ થાય. 7 ક્ષેત્રમાં જાય એટલે તમને ખબર, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા બધાનો લાભ મળી જાય, બધાનો. અને પછીના 4 ક્ષેત્ર ખબર જ છે. આપણને આપણું શું કહેવાય, આ આપણું અજ્ઞાનતા છે, આપણે નથી કરતા. અને એવા સંઘમાં આપણે નથી રહેતા જ્યાં કલ્યાણકારી મિત્રો હોય, સારા મિત્રો હોય, સારા સુંદર ઘર હોય. કાં તો આપણા થકી આ લોકો પામવા જોઈએ, નહીં તો આપણે એમના થકી આપણે તો અધર્મને જ પામવાનું. ઘરમાં એવું વાતાવરણ હોય, કોઈ માને ન માને, પૂજા આદિ ન કરે,
ભગવાનનું દર્શન આદિ પણ ન કરે, કાં તો આપણા થકી આ લોકોને ધર્મ કરવાનું મન થાય એવો જીવંત ધર્મ કરવાનો, નહીં તો પછી શું કરવાનું? નહીં તો પછી બહુ મોટું, એના કરતાં મોટું કાર્ય કે એમનો એક પણ અવગુણ આપણામાં ન આવે એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. એમને જે કરવું એ કરે, માધ્યસ્થતા ભાવના ભાવવાની, બિલકુલ ખરાબ ભાવના, નિંદનીય ભાવના નહીં ભાવવાની, માધ્યસ્થ ભાવના ભાવવાની. આપણે આપણો ધર્મ નહીં છોડવા અને દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ ધર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. એ ધર્મ આપણે જે કરીએ એમાં ઘટાડવાનું નહીં. આપણે ધર્મને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને સંસારની પ્રવૃત્તિમાં વધારે લાગી જઈએ, ત્યાં જ આપણે ગોતા ખાઈએ. પછી ધીરે ધીરે આપણી જીવન ધીરે ગોતા ખાવા માંડે, આમ તેમ, પછી સુખ દુઃખ, એમાં દુઃખ વધારે આવી જાય, સુખના ઠેકાણા જ ના પડે. એ આપણે ધ્યાન રાખવું દરેક પ્રવૃત્તિમાં. ને તો સંસારની તમામ ક્રિયા બધી આર્તે ધ્યાન સ્વરૂપ જ છે. પણ આપણે જૈનાનું પાલન કરીએ, ધર્મ બુદ્ધિ રાખીએ, ધર્મને આપણા વિચારોમાં, આપણી દ્રષ્ટિમાં આગળ ધર્મને રાખીએ તો ચોક્કસ આર્તદાન એકદમ ઓછું થઈ જાય. પુણ્યનું બંધ પુણ્ય બંધાય. અને આવા જ સમજ આપણને આયુષ્ય બંધાય તો ચોક્કસ પરભવનું એકદમ શુદ્ધ અને સારું આયુષ્ય જ બંધાય છે. બોલો. નાનમ્ય દંસનમ્ય ચરણમ્ય તવમ્ય તહય વીર્યમ્મી આયરણમ આયરો. જી પ્રશ્ન છે કૃતિબેન, સંતોષબેન? નાનમ્ય દંસનમ્ય ચરણમ્ય તવમ્ય તહય વીર્યમ્મી आयरणम आयारो इय ऐसो पंचहा भणियो। सबसे पहले यहाँ पे आचार कौन कौन से है और आचार किसे कहते हैं वो बात यहाँ पे पहली गाथा के अंदर बताई है। नाणम्मी दंसनम्मी अ, ज्ञानाचार दर्शनाचार, चरणम्मी तवम्मी तहय वीर्यम्मी, चरणम्मी यानी चारित्राचार, तवम्मी तपाचार और वीर्यम्मी, वीरयम्मी ने वीर र नहीं वीर्यम्मी यानी वीर्याचार संबंधी। आयरणम आयारो ये सप्तमी विभक्ति है, राइट? ये सब सप्तमी विभक्ति है। ऐसे पांच आचारों में सप्तमी है। ऐसे 5 आचारों में क्या आचरण करना वही आचार है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ऐसे 5 आचारों में आचार करना, 5 आचारों में आचरण करना वो आचार है। आचरण करना वो आचार है। आचरण, चलो इसका भी थोड़ा अर्थ हम यहाँ पे सीखते हैं। चरण यानी सबको पता है, चरण यानी 2 पैर, राइट? और आ यानी संपूर्ण। अभी चरण की बात आती है तो मस्तक से लेके चरण तक आचरण यानी सब कुछ ज्ञान के संबंधी, दर्शन के संबंधी, चारित्र संबंधी, तप संबंधी और वीर्य संबंधी जितने भी है आचार, ये सब का विधिवत आचरण करना वो आचार है। ज्ञान के संबंधी 8 आचार है तो 8 क्रियाएं करना वो आचार है। मतलब वो 8 ही आचार कहा गए हैं। वैसे ही दर्शन संबंधी है, चारित्र संबंधी है, तप में 12 है, वीर्य में 13 है, तो 3 है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, सामान्य अर्थ मैंने करवाया आचरण का, और सामान्य और दूसरा भी है आ प्लस चर धातु है। चर यानी फरना, घूमना, फिरना, घूमना, मौज मजा करना, वो सब चर धातु में है। चरना, खाना। तो
आचरण यानी संपूर्ण, संपूर्ण मर्यादा अर्थ में है, संपूर्ण आचरण करना, संपूर्ण क्रिया करना, उसमें कुछ छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। चलो काले विनय बहुमाने है तो मैं एक काले छोड़ देता हूं, बाकी सब करूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पे 8 बताए तो 8 ही करने ही है, सब कुछ करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। 8 बताए तो 8 करने ही है, 7 करे तो 5 करेगा, चलेगा? नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ही आचरण आचरण स्वरूप है। मतलब ये 8 का एक ग्रुप है, 8 का एक समूह है। किसी भी बिना हम सब कुछ करें, ये नहीं करे तो नहीं चलेगा। जैसे जो काल जो समय में जो कहा है वो मैं करूँगा, विनय भी करूँगा, उनकी प्रशंसा भी करूँगा, कभी उसका नाम नहीं छुपाऊँगा। व्यंजन यानी शब्द, उसका अर्थ और दोनों को मैं हमेशा याद भी करूँगा। लेकिन जिनके पास में पढ़ाई अभी कर रहा हूँ, है ना, जो मेरे गुरु है, पंच महाभारतधारी जो मेरे गुरु है, ऐसे गुरु महाराज के प्रति मुझे बहुमान नहीं है, नहीं चलेगा। ये काले विनय ये सब कुछ किया, ये सब फेल है। हाँ, मैंने विनय किया, बहुमान किया, तब भी किया, उनकी प्रशंसा भी की, उनका नाम भी लिया, शब्द अर्थ और दोनों को याद भी किया, लेकिन जो समय में जो कहा गया है वो मैं नहीं किया। सूत्र की जो विधि है, तो सूत्र के समय में सूत्र का अभ्यास नहीं किया, मैंने सिर्फ अर्थ का ही अभ्यास किया, सूत्र को गौण किया, नहीं चलेगा। सूत्र की कितनी ताकत है मैं आपको बताऊं। इरियावय सूत्र अयमुत्ता मुनि ने दीक्षा ली, गुरु भगवान, हाँ उनको क्या हुआ उनको सबको पता है उनकी कहानी। पात्रा को ही उन्होंने नौका बना दी और प्रभु ने उनको सिर्फ इरियावय का पाठ करने के लिए बोला, इरियावय बोल जाओ, बोलो इरियावय करो, बस इरियावय करते ही उनको मोक्ष हो गया। मतलब हाँ, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। मास्तुस मुनि प्रसिद्ध उदाहरण है। गाथा या जो गुरु ने मंत्र दिया था वो कंठस्थ करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब सूत्र को हम गौण नहीं कर सकते। मतलब जो काल में जो कहा है, जो समय में जो करने के लिए बताया है वही करना, वो काल आचार है। मैं सब कुछ किया, विनय बहुमान, लेकिन काल आचार का पालन नहीं किया, नहीं चलेगा। जो भी क्रिया ज्ञान की हो, जैसे हम सूत्रार्थ अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें काले विनय बहुमाने उआने तह अनन्य वन वंजन तत्दुभय सब होना चाहिए, 8 आचार होने चाहिए। इसलिए तो इसको आचरण कहा गया है। सामान्य अर्थ से मस्तक से लेके चरण तक, या फिर आचरण यानी सब कुछ करना। चर धातु है चरना, घूमना फिरना, या फिर जैसे गाय आदि हो तो चरती है तो क्या बोलते हैं इसे, कि वो सब कुछ खा जाती है ना, घास आदि हो तो वैसे ही यहाँ पे सब कुछ करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। चलो हम यहाँ सूत्रार्थ की भी बात कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, तो उसमें काल का भी आचार याद रखना है। हाँ, जो काल जो समय जो कहा है वही करना चाहिए। अभी सूत्रार्थ का क्लास चालू है और अन्य कोई प्रश्न पूछे अन्य कोई विषय के तो नहीं चलता है, सामान्य से तो नहीं चलेगा। विनय बहुमाने, विनय बहुमान न करे नहीं चलेगा, इसके बदले में उपदान न करे तो भी नहीं चलेगा। किसी ग्रंथ का नाम छुपा दे, गुरु का नाम छुपा दे तो भी नहीं चलेगा। उसमें जो शब्द जैसे लिखे हैं वैसे ही बोलने चाहिए, व्यंजन आचार भी होना चाहिए। सिर्फ हम प्रतिज्ञान के अंदर व्यंजन आचार करते लेकिन अर्थ आचार नहीं करते तो भी नहीं चलेगा। और दोनों आता हो तो दोनों करना चाहिए, वो नहीं किया। मतलब हर समय हर प्रवृत्ति में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, ये सब कुछ, चारित्राचार सब कुछ होना चाहिए। हम आचारों से ही भाग जाएंगे तो नहीं चलेगा। कल विशेष हम बात करेंगे
काले विनय बहुमाने की, कालाचार क्या है, विनयाचार क्या है, बहुमानाचार क्या है, राइट। तो नाणम्मि दंसनम्मि अ, चरणम्मि तवम्मि तह अ, तवम्मि तहय वीर्यम्मि आयरणम आयारो इह इस पंचा बनियो। याद रखना यहाँ पे इह है, इह नहीं है। गलती से कोई इह बोलता हो तो गलत है। इह नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इय। इय यानी आ और इह यानी यहाँ। तो यहाँ पे इय यानी आ। तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में आचरण करना, संपूर्ण आचरण करना वो आचार है। ए इय यानी ए इय एसो पंचहा बनियो। ऐसे इस प्रकार ऊपर बताए गए ये 5 प्रकार के आचार बताए हैं। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। क्या नहीं?